हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 गणित कक्षा 8 की गणित, जिसमें हम कर रहे थे अभ्यास 4A। तो अभ्यास 4A के सारे हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि दो क्वेश्चन हमारे पास। पहला कह रहा है 125 + x³ बराबर 5 धन x का होल क्यूब माइनस 15x इंटू 5 + x, 5 धन x। और दूसरा है हमारा 8a³ + 27b³ = 2a + 3b का होल क्यूब माइनस 18ab इंटू 2a + 3ab। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसके बराबर इसको सत्यापित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले पहला वाला हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है 125 + x³ = 5 + x का होल क्यूब माइनस 15x इंटू 5 धन x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसी को सत्यापित करना है और किसकी सहायता से, सरसमीका हमारे पास जो है उसकी सहायता से। किसकी, a + b के होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab इंटू a + b की सहायता से, इस सर्वसमीकरण की सहायता से इसको सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ पे 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो 5 की घात 1, 5 की घात 1, 5 की घात 1, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 5 5 5 आधार समान है, घात 1 1 1 कितना हो गया, 3। तो 125 को हम 5 की घात 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस x³ ये है बराबर 5 धन x का होल क्यूब माइनस 15x 5x। इसको हमने बस इस रूप में लिख दिया। अब हम इसको सत्यापित करेंगे। तो देखिए यहाँ से तो 5 धन x का होल क्यूब क्या होता है, इस फार्मूले की सहायता से। तो यहाँ पे a + b लिखा है, तो यहाँ पे 5 धन x लिखा है, तो a की जगह पे हमारा 5 है और b की जगह पे हमारा क्या है, x है। तो 5 का क्यूब और x का क्यूब यानी a का क्यूब धन b का क्यूब धन 3ab मतलब 5 और x गुणे a + b मतलब 5 धन x। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे 5 धन x का होल क्यूब बराबर 5 का क्यूब जब करेंगे तो कितना आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125 + x³ + 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 15x इंटू 5 धन x। इंटू का मतलब होता है गुणा। तो अब हमको क्या सत्यापित करना है, हमको ये सत्यापित करना है, इसको सत्यापित करना है। तो 125 + x³ यहाँ होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए 125 + x³ है, यहाँ पे है, और हमको केवल एक तरफ बराबर के एक तरफ केवल 125 + x³, इसी का अगर मान निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सत्यापित हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हमारा 15x गुणे 5 धन x ये हमारा इधर है। अगर इसको हम इस तरफ लेके चले जाएं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सत्यापित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15x इंटू 5 धन x, इसको हम घटा देते हैं दोनों तरफ, दोनों पक्षों में से 15x इंटू 5 धन x को घटाने पर तो इस तरफ भी घटाएंगे, इस तरफ भी घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 धन x का होल क्यूब ऋण 15x इंटू 5 धन x
बराबर 125 धन एक्स क्यूब धन 15 एक्स इंटू 5 धन एक्स ऋण 15 एक्स इंटू 5 धन एक्स। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों तरफ हमने क्या किया, 15 एक्स इंटू 5 धन एक्स घटा दिया, बस और कुछ नहीं किया। इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 धन एक्स का होल क्यूब ऋण 15 एक्स इंटू 5 धन एक्स बराबर 125 धन एक्स क्यूब। इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0, इसका ख़त्म हो जाएगा। या फिर इसको इस तरफ लिख देते हैं, तो 125 धन एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 5 धन एक्स का, इसको इस तरफ लिख रहे हैं, पूरे पद को इस तरफ लिख रहे हैं, ऋण 15 एक्स धन 5 धन एक्स, ऋण 15 एक्स गुणे 5 धन एक्स। तो इसी को हमको सत्यापित करना था, आप चाहें तो देख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। अब आप सोच रहे होंगे जब इसको लिख दिया था तो इसको क्यों लिखा, क्योंकि भाई हमको यहाँ से ए और बी का मान पता करना था। तो ए का मान यहाँ से 5 और बी का मान हमको x पता चला, तो a प्लस बी का होल क्यूब हमने किया, तब जाके इसको हमने सत्यापित किया। इतना आपको समझ में आया? अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है सेम इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या, 8a क्यूब धन 27b क्यूब बराबर 2a धन 3b का होल क्यूब माइनस 18ab इंटू 2a प्लस 3b। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab इंटू 2a प्लस 3b। ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ से a और b का मान पता चल जाए तो हम इसको आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। तो a और b का मान आप चाहे तो यहाँ से पता कर सकते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 2a, b बराबर कितना हो जाएगा 3b। तो अगर हम इसी का क्यूब कर देते हैं, देखिए 2a प्लस 3b का होल क्यूब कर देते हैं, 2a प्लस 3b का होल क्यूब कर देते हैं, तो इसको फार्मूले की सहायता से जब तोड़ेंगे या विस्तारित करेंगे तो a का क्यूब a की जगह पे हमारा 2 है, b की जगह पे हमारा 3b है और कुछ नहीं। तो 2a मतलब 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब। क्यों किया ऐसा? क्योंकि a की जगह पे हमारा 2 है, b की जगह पे हमारा क्या है 3b है, प्लस 3 इंटू 2a, 2a की जगह पे हमारा क्या है, a की जगह पे हमारा 2 है गुणे b की जगह पे हमारा क्या है 3b है इंटू 2a प्लस b, 2a प्लस b सॉरी 3b। इतना आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, 2a प्लस 3b का होल क्यूब बराबर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 a क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 और b क्यूब हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में 6, 6 का गुणा 3 में हो जाएगा 18ab इंटू 2a प्लस 3b। अब कुछ नहीं करना, हमको बस पक्षांतर करना है, या फिर इस वाले पद को, इस पूरे पद को हम इस तरफ लेके चले आए बराबर के। तो यहाँ से आप लिख दीजिए पक्षांतर करने पर, या फिर लिख दीजिए घटाने पर। दोनों पक्षों में से 18ab इंटू 2a प्लस 3b घटाने पर तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b का होल क्यूब। अब दोनों पक्षों में एक पक्ष ये एक पक्ष है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसी को घटाएंगे।
क्योंकि इसी को हटाना है। तो ये हो जाएगा रेड 18ab इंटू 2a प्लस 3b बराबर 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब 18ab इंटू 2a प्लस 3b माइनस 18ab इंटू 2a प्लस 3b। तो यहाँ पे देखिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे बचेगा क्या 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab इंटू 2a प्लस 3b। अब इस वाले पद को इस तरफ, इस वाले पद को इस तरफ लिख देंगे तो हमारा सत्यापित हो जाएगा, या 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab इंटू 2a प्लस 3b। यह आपको समझ में आया? बस हमने कुछ नहीं किया, इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, तो हमारा क्वेश्चन सत्यापित हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, केवल क्या किया, यहाँ से a और b का पता लगाया, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब और इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। तो 2a और 3b का होल क्यूब कर देंगे, बस तोड़ देंगे, बस इधर उधर कर देंगे तो हो जाएगा। इधर उधर मतलब इसको सॉल्व कर देंगे, इसके बाद इसका पक्षांतर कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अभ्यास 4A कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी तक हम जो क्वेश्चन किए हैं, यानी अभ्यास 4A किस पे बेस्ड था, जो हमारा अभ्यास 4A था वो केवल और केवल इसी सर्वसंख्या पे बेस्ड था। मतलब जहाँ जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा केवल और केवल इसी सर्वसंख्या का इस्तेमाल करना था। लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे अभ्यास 4B, वहाँ पे आपको a माइनस बी का होल क्यूब का सर्वसंख्या यूज करना पड़ेगा। तो इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये आपको बहुत काम देगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।